की जाए तो कैसे की जाए। थोड़ी देर के बाद देखा है कि एक केवट मल्लाह एक नाव लेकर आ रहे हैं। मल्लाह को देखकर सुदामा जी प्रसन्न हो जाते, केवट को देखकर प्रसन्न हो। जैसे ही केवट जी पास आए हैं तो पूछने लगे हैं, अरे कोई है जो पल्ली पार जाना चाहता हो, कोई है? और पल्ली पार सब जाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं पल्ली पार न जाना चाहता। कुछ यहाँ पल्ली पार जाना चाहते हैं, कुछ जो वहां पल्ली पार जाना चाहते हैं। इसलिए संतों के भाव है, संत इसीलिए कहते हैं बार बार पुकार के, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, ओ प्यारे ले चल परली पार। सब जाना चाहते हैं पल्ली पार। सुदामा जी ने हाथ उठाया, हाँ केवट भैया मैं पल्ली पार जाना चाहता हूं, मुझे ले चलो। केवट जी ने सुदामा जी को देखा है और कहने लगे, कुछ है पल्ली पार जाने की व्यवस्था है? सुदामा जी ने कहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं जाना जरूर चाहता हूँ। हाँ भैया तुम मुझे पल्ली पार ले चलो, मैं तुम्हें बड़े सुंदर सुंदर जो द्वारिकाधीश है ना उनके भजन सुना दूंगा। इसी प्रकार जैसे ये यहाँ शर्त लगी है कि तुम बस पहुंचा दो, मैं तुम्हें भजन सुनाऊंगा, इसी प्रकार से नरसिंह भगत के भी भगवान ने सहायता की। नरसिंह जी ने भी बस भजन ही सुनाए, भगवान सारे काम भजन सुना सुना के कर दिए। भागवत चल रही थी, जैसे हमने ये कहा भजन सुना सुना के सारे काम कर लिए। बेटी बोली तो तुम भी तो यही कर रहे हो, भजन सुना सुना के सारे काम कर रहे हो। हरि भक्तों, भैया मेरे पास केवल भजनों का खजाना है, तुम्हें भजन सुना सुनाकर मैं आनंद दे दूंगा। आज केवट जी ने सुदामा जी को नौका में बिठा लिया। सुदामा जी संकोच में, डरे से, सहमे से नौका के बिल्कुल कोने पर बैठ जाते हैं। सुदामा जी से आज केवट पूछते हैं, भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो? सुदामा जी बोले, भैया मेरे बचपन का मित्र है कन्हैया, द्वारिकाधीश कहते हैं उसको, मैं द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहा हूँ, मेरा बचपन का मित्र है वो, मेरा लंगोटिया यार है। बड़े भोलेपन से बताया है, सुदामा जी को पल्ली पार पहुंचा दिया है। नौका से उतरने लगे तो केवट जी से पूछने लगे, भैया अभी ये द्वारिका दूर कितनी है? केवट जी कहने लगे, सुदामा जी वैसे तो द्वारिका बहुत दूर नहीं है, परंतु तुम्हारी स्थिति को देखकर मुझे लगता है यदि तुम पूरा दिन भी चलोगे तो कम से कम 3 महीने तुम्हें वहां पहुंचने में भी लग जाएंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हाथ फिर इतने उठ रहे, पूरे नहीं उठे। ये पीछे बेटी बैठी, मैंने बताई ना कि जो भी हाथ इतने उठाता है वो क्या बनता? छपकली बनता। और क्या? फिर ऐसी चलती रहोगी दीवार पर, इतने इतने हाथ।